हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना और प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक तो कर दिया करो। एज यू ऑल नो, वी हैड completed 3 portions of our chapter 1, nature and significance of management. Now it is last one and fourth one and then our chapter will be finished. तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। हम आज बात करेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम हार्मनी को एस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को वो सक्सेसफुली अचीव कर सके। अब हम पूछेंगे कि हार्मनी क्या होती है। अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर मीन्स तालमेल। तो आपको कोऑर्डिनेशन समझ आ ही गया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेशन की 2 डेफिनेशंस और हैं जो कि अलग अलग पर्सन के द्वारा दी गई हैं। आप इनको खुद पढ़ सकते हैं, ये बहुत ईजी हैं। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारी कोऑर्डिनेशन की टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम बात करें फर्स्ट की। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड वन, coordination is a continuous process. Continuous process. Fourth one, coordination is an all-pervasive function. Coordination is an all-pervasive function. Fifth one, coordination is the responsibility of all managers. Coordination is the responsibility of all managers. और लास्ट और 6th वन है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी को याद होगा, हमने हमारी पिछली वीडियोस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सब 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो यही इसके एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, जिसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग के बेस पे कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। सेकेंड वन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। एंड थर्ड वन, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की नीड हमारे मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर होती है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, और सभी मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट, coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. And second one, it integrates the efforts of different departments and different levels. अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सभी मैनेजर्स का कोऑर्डिनेशन क्या है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है मेनली। फर्स्ट वन, टॉप लेवल मैनेजर्स। सेकंड, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड थर्ड, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इन पॉइंट्स को हम रीड करते हैं। फर्स्ट वन, कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजर का ये फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? कोऑर्डिनेशन। सेकंड वन, टॉप लेवल मैनेजर्स नीडेड टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स।
उनको मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ उनको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाती है, टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के साथ। हमारा लास्ट पॉइंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स वर्कर्स। ये वर्कर्स की एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करती है। अब हम बात करेंगे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड स्पेशलाइजेशन एंड फोर्थ इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की। अब हम बात करें हमारे फर्स्ट पॉइंट की, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज डेज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के दिन बिजनेस को हम दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देयर मे बी अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्लैश हो सकता है, इसलिए फंक्शनल डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपस में उनकी नोकझोंक ना हो। हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्पेशलाइजेशन। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज़। एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए किसी एक मेन एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है सब एक्टिविटीज़ में, तो उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो है हमारा लास्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। The different major point which delineates the importance of coordination is that the various units in an organization are interdependent. ये हमें क्या बताता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कि वेरियस यूनिट्स की, एक ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस यूनिट्स को इंटरडिपेंडेंट करना होता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। I hope you all enjoyed the video. Please like, share and comment the video and subscribe the channel. Thanks and have a nice day.